नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। बिहार में किस तरह की शासन व्यवस्था चल रही है, इस बात पर बिहार सरकार के ऊपर मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार मांगने पर युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और इन 1 सालों में बिजली मांगने पर गोलियां मिली, रोजगार मांगने पर लाठियां मिली। आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट, छिनतई इत्यादि के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बिहार में गुंडा राज और माफिया राज हो गया है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उनकी ये बातें कहीं ना कहीं सत्य प्रतीत भी इसलिए हो रही है क्योंकि जुलाई महीने में, जुलाई और अगस्त 2 महीने 31 दिन के महीने होते हैं लगातार। ऐसे अल्टरनेट 31, 30 और 28 चलते रहता है, लेकिन लगातार होते हैं। इन 31 दिनों में, जुलाई के 31 दिनों में 30 दिन में 30 मर्डर्स बिहार की राजधानी पटना में हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह की शासन व्यवस्था बिहार में चल रही है। उतना ही नहीं, मोतिहारी में 2 दिन पहले 55 घंटे में 5 मर्डर रिकॉर्ड किए गए और इन 4 दिनों में 5 मर्डर्स के बाद में एक रेप विथ मर्डर भी हुआ है। और रेप विथ मर्डर यहां हुआ और पटना में एक नर्स का बलात्कार करके और उसकी हत्या कर दी गई। अब आप सोच करके देखिए कि किस तरह की कानून व्यवस्था बिहार में चल रही है। इतना ज्यादा क्राइम बढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा अपराध बढ़ा हुआ है बिहार में, लेकिन उस अपराध और क्राइम के खिलाफ अगर आप खबर दिखाते हैं, अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आप डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, और चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार जो हैं वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही वो जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं कि उन पर न सिर्फ अपराधियों का खौफ होता है, अपराधी उन पर हमलावर होते हैं। कई पत्रकारों की हत्या हुई, कईयों के ऊपर हमले हुए। आपने देखा मोतिहारी में पत्रकार सागर सूरज के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, इम्तियाज अहमद जी पर के घर पर हमला हुआ और इसके अलावा कई पत्रकारों की बिहार के अलग अलग जिलों में हत्या हो गई। कई लोगों पर जानलेवा हमले, रंगदारी इत्यादि के प्रयास किए गए। इसके बावजूद भी अगर डिजिटल मीडिया के पत्रकार, जो कि अक्सर जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, अगर वो दिखाते हैं तो उनके ऊपर न सिर्फ रंगदारों की रंगदारी चल रही है, न सिर्फ गुंडों की गुंडाई चल रही है, बल्कि उनके ऊपर सरकारी गुंडागर्दी और सरकारी रंगदारी भी चल रही है। सरकारी रंगदारी इसलिए कि अगर आप खबर सही सही दिखा दीजिएगा और बिहार के जंगल राज को आप एक्सपोज कर दीजिएगा तो आपके ऊपर FIR कर दिया जा रहा है, आपको जेल भेजने की धमकियां दी जा रही हैं। अफसरशाही तो इतना ज्यादा है कि थानेदार मानो थानेदार नहीं बल्कि तानाशाह बन गया हो, और फिर उसके ऊपर के अफसरों की तो बात ही मतलब छोड़ दीजिए। आज स्थिति ये हो गई है कि किसी के ऊपर किसी तरह का जानलेवा हमला हो जाए तो पुलिस एक्शन में नहीं आ रही है। कारण क्या है कि ऑलरेडी इतने ज्यादा मर्डर्स हो गए हैं कि पुलिस किन किन चीजों को देखे। तो कहने का अर्थ यह है कि बिहार में किस तरह का जंगल राज है। इसी बात पर महाजंगल राज, महागठबंधन के महाजंगल राज पर मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने पर्याप्त आंकड़े देकर के और बताए कि किस तरह से 1 साल में बिहार का बेड़ा गर्क महागठबंधन की सरकार ने कर दिया। मैं आप लोगों को पिछली बार बताया था कि 4-5 दिनों पहले बिहार सरकार के महागठबंधन बनने का, यानी बिहार महागठबंधन की सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं और इन 1 सालों में क्या क्या हुआ है, इसी पर राधा मोहन सिंह, जो कि भाजपा के सांसद हैं, वो बात कर रहे थे। जय हिंद।